किसी ने बहुत ही अच्छी बात कही है, जब तक आप डरते रहोगे आपके जिंदगी के फैसले कोई और लेता रहेगा। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो में। एक बहुत छोटी सी कहानी है जो बहुत मजेदार है। एक दुकानदार ने अगरबत्तियों की दुकान खोली, सुगंधित अगरबत्तियां ला करके दुकान जमाई। बहुत अच्छा व्यवहार था उनके साथ, बहुत अच्छे से बात करते थे। धीरे धीरे उस एरिया में उनकी दुकान जम गई। एक दो महीने के अंदर दुकान में पैसा आना लगा और बड़े खुश थे। दुकान के बाहर एक बड़ा सा बोर्ड लगवा रखा था, उन्होंने लिखवाया था, हमारे यहाँ सुगंधित अगरबत्तियां मिलती हैं। कुछ समय बाद एक सज्जन आए उनकी दुकान पर और बोले दुकानदार से, आप बोर्ड में आपकी गड़बड़ी लग रही है। बोला भाला दुकानदार ने पूछा, क्या आपको क्या गड़बड़ लग रहा है? आपको उस आदमी ने कहा, आप लिखवाए हैं ना हमारे यहाँ सुगंधित अगरबत्तियां मिलती हैं। सुगंधित तो मिलेंगी ही ना, क्योंकि अगरबत्तियों की दुकान है और अगरबत्तियां बदबूदार कहाँ मिलती हैं, सुगंधित ही मिलती हैं। तो आप सुगंधित शब्द जो है वो हटवा दीजिए। इस पर सुगंधित हटवा के इसका कोई मतलब नहीं है। बोला भला दुकानदार बोला, हाँ सही है, तो ठीक है, इसका क्या मतलब है? पेंटर को बुलाया और सुगंधित जो शब्द था उसे पेंट करवा दिया। पेंट हो गया वो। अब उस पर लिखा था, हमारे यहाँ अगरबत्तियां मिलती हैं। कुछ समय बाद एक और सज्जन आए, उन्होंने राय दिया, ज्ञान दिया। आपने लिखवाया है कि हमारे यहाँ अगरबत्तियां मिलती है, हमारे यहाँ का क्या मतलब है? अगरबत्तियां तो मिलेंगी ना, क्योंकि अगरबत्तियों की दुकान है। दोनों शब्द हटवा दीजिए, इसका कोई मतलब नहीं है, जम नहीं रहा। भोला भला दुकानदार ने फिर पेंटर को बुलाया और दोनों शब्दों को हटवा दिया। 15-20 दिन बाद बीते रहे, एक और व्यक्ति आए, उन्होंने अपना ज्ञान दिया कि बोर्ड पर लिखा है अगरबत्तियां मिलती हैं। मिलती हैं का क्या मतलब है? दुकान खोल के बैठे हो तो मिलेंगी ही ना। बोले वाले दुकानदार ने सोचा, ये भी सही है। जब उस बोर्ड पर लिखा था अगरबत्तियां, बाकी शब्द रह गया था, हमारे यहाँ मिलती है, ये शब्द गायब हो गया। एक दिन एक व्यक्ति और आया दुकान पे और बोला, अगरबत्तियां लिखवा रहे हो, दुकान अगरबत्ती का है तो अगरबत्ती ही मिलेगी ना, इसका क्या मतलब है? पेंटर को बुलाया, उसको भी हटवा दिया। खाली बोर्ड लगा हुआ था। धीरे धीरे जो धंधा था उनका बहुत कमजोर होने लगा। कुछ समय बाद उनका एक पुराना दोस्त था, वो उनकी दुकान पर आया, बातचीत करने लगा। उन्होंने कहा कि धंधा जो है कमजोर हो गया है, चल नहीं रहा। इसके बाद जो जो उनका दोस्त था ना, वो बाहर जाकर दुकान को देखने लगा और उसने दुकान को देखा और वापस दुकान के अंदर आया और अपने दोस्त को बोला, तुम पागल हो क्या, मूर्ख हो क्या? दुकान के बाहर इतना बड़ा बोर्ड लगवा रखा है और उस पे कुछ लिखवाया नहीं है, तुम्हें कुछ तो लिखवाना चाहिए। तुम वहां पर लिखवाओ, हमारे यहाँ सुगंधित अगरबत्तियां मिलती हैं, फिर देखना क्या दुकान चलती है। जहां उस दुकानदार ने ये बात सुनी, उस भोले भाल के दिमाग में एक बात आई और उसे समझ में भी आया कि मैं सबकी राय लेता चला गया और खुद का नुकसान करता चला गया, और आप सबको भी यही राय लेने की जरूरत है। वही आप दुकान के अंधा कम ना हो जाए, धंधा बंद ना हो जाए, आपका बोर्ड हट ना जाए। ये कहानी बहुत छोटी सी है दोस्तों, पर हमें सिखाती है, जिसका सार यही है कि हम जब तक डरते रहेंगे, दूसरों की राय लेते रहेंगे, तब तक आप अपने जिंदगी में फैसले नहीं ले पाएंगे, और फैसले नहीं लेंगे तो आप सफल नहीं हो पाएंगे। इसलिए अपने फैसले आप खुद लीजिए, दूसरों पे मत डालिए, दूसरों की राय मत लीजिए। आप अपने जिंदगी में सफल जरूर होंगे। और माफी चाहती हूँ दोस्तों, बहुत लेट हो गया है, मैं अपने चैनल पे कंटिन्यू नहीं रह पाई किसी कारणवश। तो प्लीज हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, प्यार दीजिए। अब से मैं कंटिन्यू रहूंगी।
आप सबके लिए कोशिश करूँगी बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो बना सकूँ, जिससे आप लोगों को हेल्प हो सके। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए। कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।